नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आपने वोडाफोन आइडिया का खेल तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं समझा इस खेल को तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा वोडाफोन आइडिया का। वहीं दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में आपको मिलेगा 151 रुपीज का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, और साथ ही साथ दोस्तों एक स्पेशल ग्रुप जहां पर ऑलवेज आप आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ आपके लिए ऐसे स्टॉक्स समय समय पे मिलते रहेंगे जहां से आप कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। वहीं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहां से शेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा कल किस तरह से एकदम से तेजी देखने को मिली, बहुत ही बड़ी तेजी। और उसके बाद शेयर में यही कयास लगाए गए थे और आपको सभी ने दिए थे इसमें लंबे चौड़े टारगेट, जैसे कि मानो ये आज ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न 1 महीने के अंदर निकाल के दे देगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, हमारे चैनल पे आपको कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखने को मिली होगी जहां पे आपको कोई लंबे चौड़े हवाई फायर वाले टारगेट दिए गए हों और वो टारगेट आपको ना मिले हों। हम आपको बताते हैं एकदम सटीक चीज जो सही में रियलिटी में होती है, वही चीज बताते हैं। शायद से आप में से बहुत से लोगों को वो चीज गलत लगती है, बुरी लगती है, और उस तरह से वीडियो पे लाइक भी नहीं आते हैं। फिर दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में हमने आपको कल भी बोला था कि इसमें जो तेजी है वो आपको ये देखने को मिली, और यहां से बहुत ही कम चांस है इसके ऊपर जाने के। थोड़ा बहुत ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ओवरऑल इसमें जो है गिरावट ही देखने को मिली है, क्योंकि जो इसमें तेजी आई थी उसके पीछे खबर थी। यहां पे जो आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो फंड रेज करने वाला है 7,000 करोड़ रुपए QIP के द्वारा, तो इस QIP की वजह से आपको फ्राइडे के दिन तेजी देखने को मिली। और ऐसी तेजी जहां पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा दबा के यहां पे लगा देते हैं, और फिर बाद में शेयर सीधा सीधा कंसोलिडेट करते करते आपको वापस उसी प्राइस रेंज पे लेके पहुंच जाता है। जैसा कि आप यहां देखेंगे चार्ट में, तो लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है, धीरे 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 आपको वापस से लॉस की तरफ पहुंचा देता है। और दोस्तों, एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर वोडाफोन आइडिया में आप पैसा लगा रहे हैं, या फिर आप यस बैंक में पैसा लगा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं जिसका पास्ट खराब होने की वजह से, कंपनी को सही तरह से मैनेज ना करने की वजह से, बिजनेस पे पूरी तरह से ध्यान ना देने की वजह से, और उसके साथ गलत काम हुए, और उस कारण से कंपनियां आज यहां पहुंच गई हैं जो पेनी स्टॉक बन गए हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में पैसा लगाना चाहिए, कम क्वांटिटी में माल उठाना चाहिए। देखिए, हर एक पेनी शेयर मल्टी वगैरह नहीं होता है। इस चीज को अगर जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्केट में सिर्फ अपना लॉस करेंगे। बहुत से लोग अभी भी इस वीडियो में भी बोलेंगे कि ये स्टॉक आपको 100 रुपए तक जाएगा, 20 तक जाएगा, और ये जाएगा तब जाएगा, लेकिन आप अभी से इसमें अपना लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज को कम करने के लिए तो अभी ये जो फंड आ रहा है उससे कर्ज कम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, जो कि इनमें ऑलरेडी जितने भी कंपनियां इन्वेस्टेड हैं उनका ही यही कहना है कि भाई फंड रेज करिए और फंड को लगाइए, कंपनी को चलाइए। मतलब इन पे प्रेशर है, और इस चीज के ऊपर हमने आज से आपको 2 महीने पहले भी ये चीज बोली थी कि दोस्तों, आपको अगर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना है तो यहां पे जो तेजी आपको देखने को मिलेगी, तब ये शेयर आपको 8 रुपए कुछ पैसे के करीब देखने को मिल रहा था, और वहीं से आपको एक ही चीज समझाई थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड रखना है, इसके पीछे डेली नहीं भागना है, क्योंकि एक दिन में कोई भी पेनी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनता है। तो इस समय जो ये 7,000 करोड़ रुपए ने मिलने वाले हैं, ये 7,000 करोड़ रुपए भी कोई फ्री में नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक तरह से इन पे क्या है, कर्ज ही होगा जो इन्हें ये पैसा मिलेगा।
अब हम एक तरह से इस वजह से बोल रहे हैं कि अभी ये फंड रेज कर रहे हैं और इस वजह से इन पे थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा आएगा, और किसी भी कंपनी के लिए फंड रेज करना एक पॉजिटिव साइन ही माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ उन्हें दिखाई देता है, तभी वहां पर वो इतना अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो आपको यहां से जो सीखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि दोस्तों कभी भी स्टॉक में अगर तेजी आई तो उस तेजी में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो तेजी आपको देखने को मिले ही मिले। और जब तेजी आए एक रियल न्यूज की वजह से, रियल फैक्टर की वजह से, तब जरूर आप उसको पॉजिटिव लेकर के और उसके साथ चल सकते हैं। बट आपको यहां पे जो वोडाफोन आइडिया है, देखिए अगर आप प्रॉफिट में हैं आप अपना प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं, बट आप अगर इसको एक मल्टीबैगर शेयर के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके बैठे हैं तो आपको सिर्फ होल्ड रखना है और कंपनी को कम से कम 4 से 5 साल का टाइम देना होगा, तभी आप यहां से एक अच्छे रिटर्न निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको शेयर में लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहां से आप देखेंगे कि शेयर ने किस तरह से 13 रुपए के ऊपर जाने के बाद 6 महीने की बात कर रहे हैं, तब यहां से आपको ये शेयर नीचे की तरफ आते हुए दिखा और यहां से वापस जो फंड रेजिंग के न्यूज हैं उन्हीं के बेसिस पे ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये फंड रेज कर भी लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए इस शेयर में 15 से 20 रुपए के लेवल के ही टारगेट लेके चलिए, क्योंकि इन पे और कर्ज बढ़ेगा, उसको भी इन्हें चुकाना होगा। और दोस्तों ये 7,000 करोड़ रुपए से इनकी कंपनी का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें 4 चांद लग जाएंगे। सिर्फ बिजनेस चलेगा, पटरी से उतरेगा नहीं, सिर्फ इतना ही होगा। तो इस पूरे खेल को, मैटर को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि डेली आप ऑपरेटर के जाल में फंसें या दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स आपको लॉस कराएं, अपना माल आपको चिपका के निकल जाएं, तो इस तरह की गलतियां आप ना करें। आज आप देखेंगे पूरा दिन आपको स्टॉक इसी प्राइस रेंज में चलता हुआ दिखाई दिया और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए, और कल की डेट में आप देखेंगे वापस से थोड़ा सा ऊपर और नीचे चलता रहेगा। बट ये हवाई फायर करने में आपका कोई फायदा नहीं है। कभी भी स्टॉक आपको बड़ी तेजी भी दिखा सकता है। ये तेजी क्यों आएगी? जब ये 7,000 करोड़ की न्यूज एकदम क्लियर हो जाएगी, अब वापस से आपको एक दिन और 8-10% की तेजी देखने को मिल जाएगी। तो बस उस तेजी का फायदा लीजिए, उस तेजी में घुस के अपना नुकसान मत कीजिए दोस्तों। तो अब शायद से आपको आपके सवाल के जवाब भी मिले होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला है तो दबा के डिसलाइक लगाइए दोस्तों, और साथ ही साथ 2-4 अपने मन की भड़ास भी कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिएगा। और पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा के थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी।